एपिसोड 92 लेकर आ गया वो हैरम टीम का। तभी एक आदमी बोलता है, ग्रैंडपा वहाँ पर देखिए वो चैन है, सिस्टर आपसे गिनसेन को चोरी करके उसे दी थी। तभी उसका ग्रैंडपा बोलता है, हे स्वांग उसे जाके बुलाओ, मैं सुना हूँ कि वो गो गेम में बहुत ही बढ़िया है, इसलिए मैं उसके साथ कम्पीट करना चाहता हूँ। स्वांग बोलते है, ग्रैंडपा आप क्या सही में उसके साथ खेलना चाहोगे क्या? ग्रैंडपा बोलता है, क्या तुम अभी से ही उसके साइड लेने लग गई हो? मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी पोती इतना महंगा गिनसेन मेरे से चोरी करके उसे दी है, क्या वो उसके लायक है भी कि नहीं, इसलिए मैं उसके साथ कम्पीट करना चाहता हूँ। तभी स्वांग उसके पास जाके बोलती है, हे चैन मेरा ग्रैंडपा तुमसे मिलना चाहते हैं। चैन बोलता है, तुम्हारा ग्रैंडपा मुझसे मिलना चाहता है। फिर वो अपने मन में बोलता है, रुको क्या वो शादी का बात करना चाहता है क्या? तभी स्वांग बोलती है, ग्रैंडपा तुम्हें गेम के लिए चैलेंज करना चाह रहे हैं। चैन बोलता है, ओ ये तो सही में बहुत ही बुरा है, आज उनका बर्थडे है और वो इतने सारे लोगों के सामने हार गए तो उनका तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। स्वांग बोलती है, हाँ मुझे पता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपना कम ताकत का इस्तेमाल करना, उन्हें इतनी जल्दी हराना नहीं। तभी चैन उसके साथ खेलने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है और ये गेम को देखने के लिए वहाँ के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। एक आदमी बोलता है, हे क्या तुमने सुना है क्या, मास्टर किन इसके साथ खेलने वाले हैं, लेकिन ये तो सही में बहुत ही बुरा है, मुझे जितना भी पता है इनके साथ जो भी गेम खेलता है वो पक्का हारता ही है। दूसरा आदमी बोलता है, हाँ मुझे पता है कि ये बहुत ही बढ़िया गेम खेलता है, लेकिन इस बार ये मिस्टर यन के साथ गेम खेलने वाला है जो किमीरो को बहुत ही बुरी तरीके से हराया था। तभी ग्रैंडपा चैन को बोलता है, हे बच्चे तो तुम मेरा 1000 साल का गिनसेन को खाए हो ना? चैन बोलता है, हाँ लेकिन वो बहुत ही ज्यादा सूखा था, वो मेरे दांत में बहुत ही ज्यादा अटक रहा था और उसका टेस्ट उतना भी बढ़िया नहीं था। ग्रैंडपा ये सुनकर गुस्से में आ जाता, बोलता है, सही में तुम्हारा बहुत ही हो रहा है, तुम्हें पता है वो मेरा बहुत ही महंगा खजाना था, अगर मैं उसका प्राइस अभी बता दिया तो तुम यहीं पर बेहोश हो जाओगे। चैन बोलता है, चिंता मत करो, मैं उसे बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑब्जर्व किया हूँ, अगर वो आपके पास रहता तो वो बेकार ही होता। ग्रैंडपा बोलता है, तुमने मेरा गिनसेन को खाया है तो तुम इसका भरपाई कैसे करने वाले हो? चैन बोलता है, मैं पहले भरपाई कर चुका हूँ, क्या तुम स्वांग को नहीं देखे हो क्या? वो पहले से बहुत ही ज्यादा सुंदर हो गई है, आपको तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। ग्रैंडपा स्वांग को देखते हुए अपने मन में बोलता है, क्या ये क्या बकवास कर रहा है, रुको क्या ये मेरी पोती के साथ वो सब कर चुका है क्या? ये कमीना इंसान मेरा गिनसेन को खाया पहले और ये मुझे ये भी बता रहा है कि ये मेरा पोती के साथ सोया है। फिर वो गुस्से से बोलता है, आज मैं तुम्हें अपना औकात दिखाऊंगा। चैन अपने मन में बोलता है, अब इसे क्या हो गया, क्या इसका तबीयत फिर से खराब हो गया है क्या? अगर इसे कुछ भी हुआ तो स्वांग बहुत ही ज्यादा चिल्लाएगी मेरे ऊपर। फिर वो दोनों गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ देर के बाद चैन बोलता है, मास्टर किन आप हार चुके हो। ये देखे वहाँ के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और अपने मन में बोलते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मास्टर किन हार चुके हैं और वो भी इतनी जल्दी। स्वांग गुस्से से अपने मन में बोलती है, मैं चैन को पहले ही बोली थी कि मेरे दादा को इतनी जल्दी हराना नहीं, फिर भी ये इसे इतनी जल्दी हरा दिया है। दूसरी तरफ चैन बोलता है, मास्टर किन आपके स्किल सही में बहुत ही बढ़िया है, आपके साथ खेलने में बहुत ही ज्यादा मजा आया, ठीक है अब मैं चलता हूँ। किन गुस्से से चिल्ला के बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारे साथ एक और गेम खेलना है। चैन बोलता है, ठीक है जैसा आप बोलो। स्वांग अपने मन में बोलती है, धत तेरी की, ग्रैंडपा चैन को हराने के लिए अपना पूरा दम लगाने वाले हैं, लेकिन वो तो चैन के सामने कभी भी टिक नहीं पाएगा। फिर हमें 15 मिनट के बाद दिखाया जाता है। चैन बोलता है, मास्टर किन आप हार चुके हो। किन गुस्से से बोलता है, चलो एक और मैच खेलते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम जीत गए हो। फिर हमें 7 मिनट के बाद दिखाया जाता है। चैन बोलता है, मास्टर किन मैं दोबारा जीत गया हूँ। स्वांग बोलती है, हे चैन मैं तुम्हें पहले ही ना बोली थी कि तुम सीरियस होके मत खेलो। चैन बोलता है, मैं तो सीरियस होके नहीं खेल रहा था, मैं सिर्फ अपना आधा ताकत का इस्तेमाल किया हूँ। किन गुस्से वहाँ से जाते हुए बोलता है, आजकल के बच्चे सही में बहुत ही बेकार होते हैं, मैं तुम्हारे साथ दोबारा खेलने वाला नहीं हूँ कभी। स्वांग उसके पीछे जाते हुए बोलती है, हे ग्रैंडपा रुक जाइए प्लीज, आप इतना गुस्सा मत होइए। किन बोलता है, हे स्वांग चैन सही में बहुत ही बढ़िया लड़का है। स्वांग अपने मन में बोलती है, अब ग्रैंडपा को क्या हो गया, क्या वो चैन के साथ खेल के पागल हो गया है क्या? किन बोलता है, स्वांग मेरे पूरी जिंदगी में मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ जो पैसे और ताकत के पीछे भागते हैं, लेकिन चैन उन सभी में से बहुत ही अलग है, इसके पास टैलेंट और जज्बा है, जब मैं छोटा था एकदम इसी की तरह था। स्वांग बोलते है, हे ग्रैंडपा क्या आप ये हार के चलते दुखी नहीं हो क्या? किन बोलता है, मैं बहुत ही बुरा हो चुका हूँ, मेरे पास उतना ताकत नहीं है इससे लड़ने का, और ये गेम हार और जीत का है ही नहीं था, मैं ये देख रहा था कि वो तुम्हारे पति बनने के लिए एकदम सही है कि नहीं। स्वांग बोलते है, हे ग्रैंडपा आप क्या बात कर रहे हो। पार्ट ये सब देख के गुस्से में आ जाता, बोलता है, धत तेरे की, चैन यहाँ पर आके एकदम स्पॉटलाइट में आ गया है, अच्छा वो कि मेरे पास पहले से बैकअप प्लान था, जाओ जाके मास्टर किन को वो पेंटिंग दे दो। तभी वो उसके पास जाके बोलता है, हे मास्टर किन मैं सुना हूँ कि आपको एंशिएंट की चीजें बहुत ही बढ़िया लगता है, इसलिए मैं आपको ये पेंटिंग देने आया हूँ। किन बोलता है, वो ऐसा बात है, ठीक है अपना पेंटिंग खोल के दिखाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये कैसा पेंटिंग है। फिर वो टेबल में पेंटिंग को खोल के रख देता है। किन बोलता है, रुको ये तो टैंक का पेंटिंग है ना, इसका नाम 100 बर्ड फिनिक्स है। ऐसा बोला जा रहा था कि ये पेंटिंग चाइना के वार के दौरान ये डैमेज हो गया था, हालांकि ये पेंटिंग में कोई भी सिग्नेचर नहीं है,
ये पेपर का क्वालिटी देख के बता सकता हूँ मैं कि ये मिंग डायनेस्टी का है और ये पेंटिंग का दाम सही में बहुत ही ज्यादा होगा क्योंकि ये पेंटिंग एकदम रियल है। एक आदमी बोलता है मिंग डायनेस्टी का पेंटिंग है ये, तो इसका कीमत करीबन 100 मिलियन होगा। दूसरा आदमी बोलता है यहाँ पर पैसा का बात ही मत करो, ये पेंटिंग का दाम बहुत ही ज्यादा होगा। पार्क अपने मन में बोलता है मेरा प्लान था ये पेंटिंग को किन को देना, जब उसे उसके बारे में पता चलेगा कि ये कितना कीमती है तब जाके मैं वहाँ पर एंट्री करूंगा। तभी वो आदमी बोलता है हे मास्टर किन, क्या ये पेंटिंग सही में रियल है क्या? तभी चैन वहाँ पर आते हुए बोलता है ये पेंटिंग एकदम असली है लेकिन इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये पेंटिंग को टैंक नहीं बनाया है। पार्क ये देख गुस्से में आ जाता है और अपने मन में बोलता है धत तेरी की, ये यहाँ पर भी आ गया। एक आदमी चैन को बोलता है हे बच्चे, कि तुम बोल रहे हो कि ये पेंटिंग असली नहीं है, अगर ये पेंटिंग असली नहीं है तो ये क्या है? दूसरा आदमी बोलता है ये बच्चे से मुँह लगाने की क्या जरूरत है, इसे ये सब के बारे में क्या ही पता होगा। तभी चैन बोलता है हे क्या तुम्हारे पास ब्लेड है क्या? वो आदमी जाके चैन को एक ब्लेड दे देता है। फिर चैन ब्लेड को लेके कटिंग कर देता है। फिर वो पेंटिंग को उठा के दिखाता है, वहाँ पर एक और पेंटिंग होता है। किन ये देखे शॉक्ड हो जाता है, बोलता है ये क्या है? पेंटिंग के अंदर एक और पेंटिंग है। चैन बोलता है हाँ बिल्कुल, ये पेंटिंग एकदम नकली था लेकिन वो आर्टिस्ट एकदम पुराने जमाने का था इसलिए उसका पेपर एकदम असली था, इसलिए इसके बारे में अभी तक किसी और को पता ही नहीं चला है कि इसके अंदर असली खजाना छिपा है। पार्क गुस्से से अपने मन में बोलता है मैं वहाँ पर जो बोलने वाला था ये वहाँ पर जाके बकवास कर रहा है। किन बोलता है पेंटिंग करने के लिए ये इसका इस्तेमाल किया है, ये पक्का सॉन्ग डायनेस्टी का होगा। रुको, यहाँ पर तो इम्पीरियल सील भी है लेकिन जितना मुझे पता है कि वहाँ के सभी पेंटिंग को तबाह कर दिया गया था। चैन बोलता है टैंग डायनेस्टी के रिकॉर्ड से जितना मुझे पता चला है ली को कैलीग्राफी बहुत ही पसंद है, हालांकि उसका काम सभी तबाह हो गया था। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी पेंटिंग को छोड़ा था। इम्पीरियल सील से आपको पता ही चल गया होगा कि ये कितना कीमती है। एक आदमी बोलता है ये तो सही में बहुत ही ज्यादा कीमती है, पहला पेंटिंग का जितना कीमत होगा ये इससे 10 गुना ज्यादा महंगा है। फिर वो सभी लोग उसके पास जाके बोलते हैं तुम मुझे ये पेंटिंग दे दो, मैं तुम्हें इसका कीमत 1 बिलियन दूंगा। किन बोलता है हे तुम लोग शांत हो जाओ, तुम लोगों को पता ही होगा ये पेंटिंग को चैन ने खोजा है तो ये इसका हुआ। तो मिस्टर जू मैं एकदम सही बोल रहा हूँ ना? जू बोलता है हाँ मास्टर किन आप एकदम सही बोल रहे हो। फिर वो अपने मन में बोलता है धत तेरी की, यंग मास्टर का सभी प्लान खराब हो गया है। चैन बोलता है आज मास्टर किन का बर्थडे है तो मैं ये पेंटिंग गिफ्ट के तौर पे आपको देता हूँ। ये देखे वहाँ के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं ये पेंटिंग का कीमत करीबन 1 बिलियन है और ये बिना कुछ सोचे आराम से दे दिया है। किन बोलता है ठीक है चैन, इतना महंगा गिफ्ट के लिए तुम्हारा शुक्रिया। पार्क अपने मन में बोलता है अभी मैं उसके जगह में होता, वो मेरा पूरा प्लान को बर्बाद कर दिया है। स्वांग अपने मन में बोलती है मुझे कभी नहीं लगा था कि चैन को कैलीग्राफी और पेंटिंग के बारे में इतना कुछ पता है। रुको, क्या चैन ग्रैंडपा को खुश करने के लिए ये सब कर रहा है? तो चैन सही में मुझसे शादी करना चाहता है। तभी उसका फेवरेट पॉइंट बढ़ के 99 पहुंच जाता है और इनाम के तौर पर उसे 10 ईस्टर्न पॉइंट मिलते हैं। किन ये सब देख के उसका फेवरेट पॉइंट बढ़ जाता है और वो अपने मन में बोलती है बॉस सही में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और अच्छे भी है, लेकिन वो इतना अच्छे है कि मुझे लगता है कि मैं उससे बहुत ही ज्यादा दूर हूँ और मैं कभी भी उसके लेवल में पहुंच नहीं पाऊंगी। तभी ट्विन से बात करते हुए आपस में बोलती है मिस्टर चैन बहुत ही अमीर और टैलेंटेड है, हमें किसी भी तरीके से उसे अपना बनाना ही होगा, इसलिए हम दोनों को साथ मिलकर काम करना होगा। किन अपने मन में बोलती है तुम्हें सही में लग रहा है कि मेरे बॉस तुम्हारे जाल में फंस जाएंगे, वो तो तुमसे मिलना भी नहीं चाहेंगे।